नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मैक इन्फो टीवी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। रैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी के रैंक को इन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है: स्टार ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, उससे नीचे जूनियर ऑफिसर्स, उससे नीचे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, उससे नीचे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और सबसे नीचे सोल्जर्स। सोल्जर्स में स्टार्ट जो रैंक होता है वो सिपाही से होता है। इसका जो पे स्केल है वो BPS 5 से BPS 6 के दरमियान होता है, यानी कि आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है। जो पे है आपकी वो BPS 5 और BPS 6 के इक्विवेलेंट बनती है। इसका रैंक इंसिग्निया कोई नहीं होता। इससे सीनियर फिर नॉन कमीशन ऑफिसर्स कहलाते हैं। उनमें जो सबसे जूनियर रैंक होता है वो है लांस नाइक का। इसका जो पे स्केल है वो BPS 6 से स्टार्ट होता है और इसका रैंक इंसिग्निया सिंगल स्ट्रिप होती है। उससे सीनियर फिर आता है हमारे पास नाइक। उसका जो पे स्केल है वो है BPS 7 टू BPS 8। यानी कि इनकी जो पे है वो BPS 7 और BPS 8 के इक्विवेलेंट होती है और उसका जो रैंक इंसिग्निया है वो है हमारे पास डबल स्ट्रिप्स। उससे सीनियर हमारे पास आता है हवलदार। उसका पे स्केल BPS 9 टू BPS 10 के इक्विवेलेंट होता है और उसका रैंक इंसिग्निया जो है वो 3 स्ट्रिप्स होती हैं। इससे जो सीनियर रैंक है वो फिर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स कहलाते हैं। उसमें जो सबसे जूनियर रैंक है वो है नायब सूबेदार। उसका जो पे स्केल है नाजरीन वो BPS 11 टू BPS 12 है और उसका रैंक इंसिग्निया ये सिंगल स्ट्रिप के साथ एक क्राउन होता है। इससे जो सीनियर रैंक है हमारे पास वो है सूबेदार का। उसका जो पे स्केल है वो BPS 13 टू BPS 15 के दरमियान होता है, यानी आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आपकी जितनी सर्विस ज़्यादा हुई होती है तो आपको पे उस हिसाब से मिलती है। और इसका रैंक इंसिग्निया जो है नाजरीन वो सिंगल स्ट्रिप के साथ, ये जो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन और रेड है ये स्ट्रिप कहलाती है। इसके साथ डबल क्राउन, 2 क्राउन्स होते हैं। इससे जो सीनियर रैंक है नाजरीन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में वो है सूबेदार मेजर का। उसका जो पे स्केल है वो BPS 16 है और उसका रैंक इंसिग्निया सिंगल स्ट्रिप के साथ ये क्रेसेंट और स्टार्स, एक क्रेसेंट और ये स्टार जो है ये इसका रैंक इंसिग्निया है। ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे जो सीनियर रैंक है वो ये है। यानी अगर आप एक सोल्जर, एज अ सोल्जर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो सबसे सीनियर रैंक है वो है सूबेदार मेजर का। इसके बाद जो कैटेगरी स्टार्ट होती है नाजरीन वो है ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स में जो सबसे जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे पास सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट कहलाते हैं। यानी जब आप पास आउट होते हैं PMA काकुल से तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट, आपको रैंक दिया जाता है, उसके बाद आप कुछ अरसे बाद लेफ्टिनेंट बना दिए जाते हैं। इनका जो पे स्केल है नाजरीन वो BPS 17 है और रैंक इंसिग्निया जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट का ये एक सिंगल क्राउन है। अब उसमें और नायब सूबेदार के जो क्राउन में डिफरेंस है जो रैंक में, वो जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ स्ट्रिप नहीं होती, सिंपल क्राउन लगा दिए जाते हैं। और जो सेकंड जो लेफ्टिनेंट है उसके ये डबल क्राउन्स है, ये उसके रैंक इंसिग्निया। इसके बाद हमारे पास जो इनसे सीनियर रैंक है वो है कैप्टन का। इसका भी पे स्केल BPS 17 ही होता है और इसका रैंक इंसिग्निया ये 3 क्राउन्स होते हैं हमारे पास। इससे जो सीनियर रैंक होता है नाजरीन वो फिर उस सीनियर ऑफिसर्स कहलाते हैं और उसमें जो सबसे पहला रैंक है वो है मेजर का। इसका जो पे स्केल है वो BPS 18 है और इसका रैंक इंसिग्निया ये क्रीसेंट और स्टार। अब इसमें भी और जो सूबेदार मेजर था इस रैंक में यही डिफरेंस है कि जो ऑफिसर होता है यानी जो मेजर है उसके साथ स्ट्रिप नहीं दी जाती और जो सूबेदार मेजर है उसके साथ सिंगल स्ट्रिप यूज़ की जाती है। तो इससे ये डिफरेंस पता चलता है कि ये एक ऑफिसर है और एक JCO है, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर। इससे जो सीनियर रैंक आता है हमारे पास नाजरीन वो है
लेफ्टिनेंट कर्नल का। इसका जो पे स्केल है वो भी बीपीएस 18 के इक्विवेलेंट होता है, और इसका रैंक इंसिग्निया एक क्राउन और क्रिसेंट और स्टार। इससे जो सीनियर रैंक हमारे पास आता है नाजरीन, वो है कॉलोनल का, जिसको उर्दू में कर्नल भी कहा जाता है, और उसका जो पे स्केल है वो है 19। और इसका रैंक इंसिग्निया जो होता है वो होता है टू क्राउन्स और क्रिसेंट और स्टार। इससे जो सीनियर रैंक होता है नाजरीन हमारे पास, वो स्टार ऑफिसर्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला रैंक है वो है ब्रिगेडियर का, जो कि 1 स्टार जनरल भी कहलाता है। उसका जो पे स्केल है वो बीपीएस 20 है, और उसका रैंक इंसिग्निया ये 3 क्राउन्स और क्रिसेंट और स्टार है। इससे जो सीनियर रैंक है नाजरीन हमारे पास, वो है मेजर जनरल का, जो कि 2 स्टार जनरल होता है, और इसका जो पे स्केल है वो बीपीएस 21 होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। और उसका रैंक इंसिग्निया ये 2 स्वॉर्ड्स और एक क्राउन। इसके बाद जो इससे सीनियर रैंक होता है नाजरीन हमारे पास, वो है लेफ्टिनेंट जनरल का, और यह है 3 स्टार जनरल। और इसका जो पे स्केल है वो बीपीएस 22 के इक्विवेलेंट होता है, और इसका रैंक इंसिग्निया ये 2 स्वॉर्ड्स और एक क्रिसेंट और स्टार। इसके बाद जो इससे सीनियर रैंक होता है नाजरीन, वो हमारे पास होता है जनरल का, यानी फुल जनरल जो होता है, जो जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है, और आजकल जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी ये ही जनरल कहलाता है। और ये 4 स्टार जनरल होता है, और इसका जो पे स्केल है वो स्पेशल स्केल होता है। और इसका जो रैंक इंसिग्निया इस रैंक का, वो है ये 2 स्वॉर्ड्स 1 क्राउन और क्रिसेंट और स्टार। इससे जो सीनियर रैंक नाजरीन हमारे पास होता है वो है फील्ड मार्शल का, जो कि 5 स्टार जनरल होता है। और ये रैंक हर किसी को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ उस सूरत में दिया जाता है जब के आप यानी कि जो आर्मी चीफ होता है उसके जो टेन्योर होता है उसमें कोई बहुत बड़ी जंग हुई हो किसी कंट्री के साथ, और उसमें वो जंग पाकिस्तान ने या किसी भी मुल्क का जो जनरल होता है उस मुल्क ने जीती हो, तो उसको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, और ये 5 स्टार जनरल होता है। जैसे हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, तो इंडिया से जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं, एक जनरल अयूब खान जो 1965 की जो जंग थी वो जीतने के बाद बने थे, और एक ये जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कि ये अभी जो रिसेंटली जंग हुई थी इंडिया के साथ वो जीतने के बाद इनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। और इनका जो पे स्केल है वो एपेक्स स्केल कहलाता है, और इनका जो रैंक इंसिग्निया ये आपके सामने है, कुछ इस तरीके से होता है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।